हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका लेबर लॉ सॉल्यूशन के प्लेटफॉर्म पे। आज का जो हमारा टॉपिक है पीएफ एडवांस, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि कंपनीज़ में काम करने वाले हमारे ढेरों एम्प्लॉई हैं जिनके दिमाग में एक सवाल हमेशा बना रहता है कि भाई हम पीएफ कब निकाल सकते हैं, कितना निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। तो आज हम इसमें कवर करेंगे फॉर्म 31 पीएफ एडवांस क्या होता है, टाइप्स ऑफ पर्पस ऑफ एडवांस मीन्स हम किस किस हेड्स में किस किस पर्पस के लिए पीएफ का एडवांस ले सकते हैं, कब अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के बाद हमें कितना पीएफ मिलेगा, एंड उसके रूल्स टर्म्स एंड कंडीशन क्या होते हैं, उस सब पर हम आज एक नज़र डालेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे पर्पस ऑफ द विड्रॉल, मतलब हम किस किस हेड्स के अंदर किस किस चीज़ों के लिए, किस रीजंस के लिए हम पीएफ निकाल सकते। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये 7 टाइप्स के होते हैं। इसमें फर्स्ट होता है इलनेस जो मेडिकल इमरजेंसी के लिए हम पीएफ निकालते हैं। सेकंड होता है हमें कोई मकान ख़रीदना है, फ्लैट ख़रीदना है, या हमने कोई लैंड ख़रीदा हुआ है उस पर हमें कंस्ट्रक्शन करवाना है। थर्ड होता है शादी के लिए और हायर एजुकेशन के लिए। फोर्थ है हमें हमारे किसी एग्जिस्टिंग लोन जो हम पर चल रहा है, हमने किसी बैंक से पर्सनल लोन कोई लोन ले रखा है और हमें वो लोन क्लोज करना है, तो उसके लिए भी हम पीएफ से एडवांस निकाल सकते हैं। पांचवा पॉइंट है हमारा एडवांस इन स्पेशल केस। कुछ स्पेशल केस हैं जो कि हम अभी आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 6 फिजिकली हैंडीकैप्ड की कंडीशन में हम किस तरीके से पीएफ निकाल सकते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। 7 बिफोर रिटायरमेंट, तो बिफोर रिटायरमेंट भी हम पीएफ से एडवांस निकाल सकते हैं। उसके भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन देखते हैं, जो एक एक करके हम सबकी डिटेल्स में जानकारी लेते हैं कि किस हेड्स के अंदर कितना पैसा हम कब निकाल सकते हैं, कितना पैसा हमें मिलेगा, उसकी टर्म्स और कंडीशन, मतलब नियम और शर्तें क्या क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं। इलनेस, यह मेडिकल इमरजेंसी के लिए है। यदि कोई पीएफ का मेंबर या उसके परिवार में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो वह इस हेड्स के अंदर पीएफ के लिए अप्लाई कर सकता है। चलिए देखते हैं वह कब अप्लाई कर सकता है। वह अपने कार्य अवधि के दौरान किसी भी समय इस पीएफ के लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें सर्विस पीरियड के लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, मीन्स कि भाई उसकी 1 साल पूरी होनी चाहिए या वो 2 साल काम कर चुका हो, ऐसी कोई भी इसमें कंडीशन नहीं है। वह कभी भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि वह अप्लाई करेगा तो उसे कितना पैसा मिलेगा, इस हेड्स के अंदर वो कितना पैसा अपने पीएफ के खाते से विड्रॉल कर सकता है। तो उसका जो बेसिक प्लस डीए होगा, बेसिक वेजेस प्लस डीए, उसका जो 6 महीने का सम है उसके बराबर वो अपने पीएफ से एडवांस निकाल सकता है। या एम्प्लॉय शेयर विथ इंटरेस्ट, जो भी एम्प्लॉय का उसका 12% जो कटा है पीएफ के खाते में जमा हुआ है, वह जितना भी उसका पैसा जितना ड्यूरेशन का कटा है, वह एज इट इज़ जितना भी उस खाते में पैसा है अपने पीएफ एम्प्लॉय शेयर, वह सारा का सारा वह विड्रॉल कर सकता है। पर इसमें एक कंडीशन है, विच एवर इज़ द लीस्ट। विच एवर इज़ लीस्ट का मतलब है अगर आपके पीएफ के खाते में 50,000 रुपये हैं, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, हम ले लेते हैं कि आपके पीएफ के खाते में 50,000 रुपये हैं, लेकिन आपका जो 6 मंथ का बेसिक प्लस डीए जो है वो 80,000 तक बन रहा है, तो आप 80,000 नहीं निकाल सकते। आपको सिर्फ 50,000 ही पीएफ डिपार्टमेंट 50,000 तक पैसा देगा, क्योंकि वह कम होगा। ठीक है, अब इसमें कंडीशन क्या है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। और ये इसमें सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि मल्टीपल टाइम हम विड्रॉल अलाउड है इसमें, मींस हम कई बार इस हेड्स के अंदर पीएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं पीएफ डिपार्टमेंट को, और वह हमारा पैसा हमको विड्रॉ करेगा। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड है हमारा परचेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। परचेस मीन्स हमें कोई मकान खरीदना है, कोई फ्लैट खरीदना है, या हमें कोई लैंड खरीदनी हुई है। और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस मीन्स हमने कोई लैंड ऑलरेडी खरीदा हुआ है और उसे बनाने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत है, जिसके लिए हम पीएफ में अप्लाई कर सकते हैं। अब ये कब अप्लाई कर सकते हैं, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मिनिमम 5 इयर्स की सर्विस रिक्वायर्ड होती है, मतलब कम से कम आपने इस्टेब्लिशमेंट या अपनी कंपनी में 5 साल तक काम किया होगा, तब जाके आप इस
हेड्स के अंदर पीएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए भाई, हमने अप्लाई कर दिया। अब देखते हैं कि हम इसमें से कितना पैसा निकाल सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट किए हुए हैं। इसमें पहला है परचेस ऑफ लैंड। अगर आप कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो आप अपने बेसिक वेजेस प्लस डीए का 24 टाइम्स, मीन्स जो 24 महीने का आपका बेसिक वेजेस और डीए है, उतना पैसा तक आप ज़मीन खरीदने के लिए ले सकते। सेकंड पॉइंट जो आप देख रहे हैं, परचेस ऑफ हाउस एंड कंस्ट्रक्शन। तो इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें आप 36 टाइम्स अपने बेसिक वेजेस प्लस डीए का निकाल सकते हैं, या टोटल शेयर ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, मतलब जितना भी पैसा आपका कटा है और आपके पीएफ के खाते में जमा है, एंड जो आपके कंपनी और एम्प्लॉयर ने आपके पीएफ के खाते में पैसा जमा किया है, पेंशन के खाते को हटाकर उतना पैसा तक आप निकाल सकते हैं, या टोटल कॉस्ट। अब इसमें कंडीशन है विच एवर इज लीस्ट, मतलब जो भी इसमें कम होगा वो आपको पीएफ डिपार्टमेंट द्वारा विड्रॉ कर दिया जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि परचेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस में आपको कितने तक पैसा आप निकाल सकते हैं, कितने सर्विस आपकी रिक्वायर्ड है। चलिए अब इसमें कंडीशंस देख लेते हैं। तो इसका फर्स्ट जो कंडीशन है कि भाई आप अपने सर्विस पीरियड में सिर्फ एक ही बार इस हेड्स के अंदर पीएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं और पीएफ निकाल सकते हैं। अब इसमें भी बात करते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। अगर हमें कोई मकान बनाना है तो इसमें पीएफ डिपार्टमेंट के द्वारा जो आपको पैसा दिया जाएगा वो हो सकता है एक इंस्टॉलमेंट में दे दें, या एक से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट में भी वे पैसा दे सकते हैं, ये उन पर डिपेंड करता है। सेकंड है परचेस ऑफ हाउस एंड लैंड। अगर परचेस कर रहे हैं, आप कोई मकान खरीद रहे हैं या आप कोई ज़मीन खरीदना है, तो आपको एक ही इंस्टॉलमेंट में जितना आपने पैसा अप्लाई करा है और जितने पैसे के लिए आप एलिजिबल हैं, उतना पैसा आपको विड्रॉ कर दिया जाएगा। अब इसमें एक जो मेन कंडीशन है वो आप देखेंगे लास्ट में, देख रहे हैं स्क्रीन पर, प्रॉपर्टी शुड बी ऑन मेंबर स्पाउस नेम और जॉइंटली बाय मेंबर एंड स्पाउस। मीन्स प्रॉपर्टी जो भी होगी या जो भी आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो आपके मेंबर के नाम पे होनी चाहिए। जो पीएफ का मेंबर है या तो उसके नाम पे होनी चाहिए या स्पाउस के नाम पे होनी चाहिए। स्पाउस से मतलब है कि अगर पति मेंबर, मतलब एक आदमी मेंबर है, तो उसकी वाइफ जो है वो स्पाउस होंगी, और अगर कोई लेडीज़ है, वो एम्प्लॉय है, वो मेंबर है पीएफ की, तो उसके जो हस्बैंड है, जो पति है, वो स्पाउस होंगे, या उनके नाम पे होनी चाहिए या दोनों के नाम पे जॉइंट होनी चाहिए, तभी इस हेड्स में आप पैसा निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट है मैरिज और हायर एजुकेशन। तो पीएफ डिपार्टमेंट से आप शादी के लिए और हायर एजुकेशन के लिए भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं इन एज अ एडवांस। चलिए देख लेते हैं भाई कब कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो इसकी कंडीशन है, 7 ईयर सर्विस रिक्वायर्ड, मतलब कम से कम आपकी जो सर्विस है वह 7 साल की होनी चाहिए, तभी आप इस हेड में पैसा निकालने के लिए एलिजिबल होंगे। उससे कम पर आप नहीं निकाल सकते। चलिए आपकी सर्विस 60 ईयर कंप्लीट हो गई है, आप एलिजिबल हो गए हैं, तो अब आप इससे कितना पैसा निकाल सकते हैं। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अप टू 50% ऑफ एम्प्लॉय शेयर विथ इंटरेस्ट, मतलब आपका जितना भी पैसा कटा है और आपके खाते में जमा है, उसका जो 50% है, और उस 50% पे जितना इंटरेस्ट बन रहा है, उतना पैसा तक आप इस हेड में निकाल सकते हैं। इस हेड से मतलब मैरिज और हायर एजुकेशन दोनों के लिए ये रेशो सेम ही है, कंडीशन भी सेम है। अब हम कंडीशन देख लेते हैं। इस हेड में मैरिज और हायर एजुकेशन के लिए आप अपने सर्विस पीरियड में 3 बार आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और पीएफ विड्रॉ कर सकते हैं। अब हम मैरिज के केस में देख लेते हैं। भाई मैरिज में आप अपनी खुद की शादी के लिए भी पैसा निकाल सकते हैं, आपकी बच्चे की शादी के लिए भी पैसा निकाल सकते हैं, यदि आपका कोई बच्चा है तो उसके लिए पैसा निकाल सकते हैं, आप अपने भाई अपने बहन के शादी के लिए भी पीएफ डिपार्टमेंट से पैसा निकाल सकते हैं इस हेड के अंतर्गत। नेक्स्ट है फॉर एजुकेशन पर्पस। एजुकेशन में आप अपने बच्चों के लिए, लड़का या लड़की जो भी है, उनके लिए पीएफ से एडवांस निकाल सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि वह हायर एजुकेशन मतलब कम से कम 10th पास हो, उसके बाद ही आप इस हेड में पीएफ विड्रॉल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट स्लाइड है रीपेमेंट ऑफ लोन्स, मतलब हमने जो किसी बैंक से लोन ले रखे हैं, पर्सनल लोन, किसी भी टाइप का लोन, उस लोन को फोरक्लोज करने
फोरक्लोज से मतलब है हमें उस लोन को भाई पूरा चुका के ख़त्म या बंद करने के लिए भी हम पीएफ डिपार्टमेंट से पैसा निकाल सकते हैं। अब कब निकाल सकते हैं, तो इसके लिए जैसा आप देख रहे हैं 10 ईयर्स सर्विस रिक्वायर्ड, मतलब कम से कम आपकी जो सर्विस है वो 10 साल पूरी हो चुकी हो, तब जाके आप इस हेड के अंदर पीएफ एडवांस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हमारी 10 साल की सर्विस पूरी हो गई, हम एलिजिबल हो गए, तो अब हमें रीपेमेंट ऑफ लोन्स का जो हेड है इसमें हमें कितना पैसा तक निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट देखेंगे आप 36 मंथ, तो 36 महीने का आपका बेसिक वेजेस प्लस डीए है उसके बराबर आप पैसा निकाल सकते हैं। और एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जितना भी आपका जमा है पेंशन अकाउंट को छोड़ के एम्प्लॉयर साइड से, तो उतना पैसा आप विथ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। और यह टोटल आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट मीन जो लोन आपने ले रखा है उस लोन पे आपका कितना पैसा बाकी है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है और उस पे इंटरेस्ट कितना बाकी है, उतना तक पैसा आप पीएफ डिपार्टमेंट से निकाल सकते हैं अपने लोन को क्लोज करने के लिए। विच एवर इज़ लीस्ट यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, जो भी इनमें सबसे कम होगा वो आपको विड्रॉ कर दिया जाएगा। भाई अब इसमें कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशन में देखिए विड्रॉल टाइम्स नोट मेंशन। अब पीएफ डिपार्टमेंट की तरफ से इसमें विड्रॉल का जो टाइम है कि भाई हम कितनी बार निकाल सकते हैं, 1 बार 2 बार, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। फॉर रिफंड ऑफ आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑफ लोन, इससे मतलब है कि भाई आपका कोई लोन चल रहा है उस पर कितना आउटस्टैंडिंग बाकी है, मतलब आपको कितना चुकाना है, कितना बकाया है उस लोन का जो आपको देना है, उसी कंडीशन में आपको पैसा इस हेड के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं और पीएफ डिपार्टमेंट आपको उतना पैसा विड्रॉ कर देगा। चलिए भाई नेक्स्ट पर्पस देख लेते हैं। नेक्स्ट है एडवांस इन स्पेशल केस। कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं जिनके अंतर्गत हम पीएफ के लिए आवेदन कर सकते हैं, पीएफ एडवांस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। कब अप्लाई कर सकते हैं, यह कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सर्विस का ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि भाई आपका 1 साल का पूरा होना चाहिए या 2 साल की सर्विस पूरी होनी चाहिए। बट इसमें जो कंडीशन है अकॉर्डिंग टू केसेस, मतलब जो कुछ केसेस हैं उनके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको जो पीएफ का जो शेयर्स है, जो विड्रॉल का अमाउंट है, उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। तो देखिए हम 1 बाय 1 थोड़ा समझते हैं इसे। इस्टेब्लिशमेंट लॉकडाउन क्लोजर मोर देन 50 डेज मीन्स भाई कोई फैक्ट्री है वो बंद हो गई है 15 दिन से, लेकिन कम से कम 15 दिन से ज़्यादा। लॉकडाउन क्लोजर मतलब भाई फैक्ट्री हैं, कच्चे माल पे वर्क करती हैं। अब किसी फैक्ट्री को या उसकी कोई मशीन ख़राब हो गई है जिसको सुधरने में 15 दिन से ज़्यादा लगेंगे, तो भाई एम्प्लॉयर इतने दिन तक इतने सारे कर्मचारियों को सैलरी तो देगा नहीं, तो वो उतने दिन के लिए फैक्ट्री बंद कर देगा। तो इस केस में आप पीएफ निकाल सकते हैं। या भाई 2 महीने से आपको वेजेस रिसीव नहीं हुआ, मतलब आप काम कर रहे हैं पर आपका एम्प्लॉयर इतना एबल नहीं है या उसके पास कोई फाइनेंशियली इशू है जिसकी वजह से वो आपको सैलरी नहीं दे पा रहा है और वो 2 महीने उस चीज़ को हो चुके हैं कि आपको सैलरी नहीं मिल रही है। तो इस केस में आपको पीएफ डिपार्टमेंट से जो एम्प्लॉय का शेयर है विथ इंटरेस्ट, जो आपका जितना भी कटा एम्प्लॉय शेयर है उतना पैसा तक आप इस हेड्स में निकाल सकते हैं। सेकंड है डिस्चार्ज, डिसमिसल रिट्रेचमेंट, मतलब किसी बंदे को या तो काम से हटा दिया है या डिसमिस कर दिया है, किसी उसके काम की वजह से कोई उसने ऐसा काम कर दिया जो कंपनी के हित में नहीं था तो उसको डिसमिस कर दिया, या किसी गलतफहमी की वजह से उसे डिसमिस कर दिया या उसकी छटनी कर दी, और जो एम्प्लॉय है उसने कंपनी के खिलाफ कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। तो इस केस में मैक्सिमम 50% ऑफ एम्प्लॉय शेयर विथ इंटरेस्ट, मतलब आपका जितना भी पीएफ आपका कटा है और आपके खाते में जमा है उसका 50% तक आप निकाल सकते हो इंटरेस्ट के साथ। ठीक है। इसमें थर्ड कंडीशन है इस्टेब्लिशमेंट क्लोजर, मतलब कोई कंपनी है भाई 6 महीने से ज़्यादा हो चुका है उसे बंद हुए, या बंदे 6 महीने से ज़्यादा हो गए भाई उन्हें काम कर रहे हैं लेकिन उनको सैलरी नहीं मिल रही है, कंपनी की हालत ख़राब है, 6 महीने हो गए वो उनको सैलरी नहीं दे पा रहा है। तो इस केस में एम्प्लॉय 100% तक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर पेंशन का छोड़ के उतना पैसा विड्रॉ कर सकता है जैसा कि हम फुल विड्रॉल में करते हैं। लेकिन फुल विड्रॉल करने के बाद हमारा जो वो अकाउंट है वो क्लोज कर दिया जाता है। ये एडवांस के केस में वो क्लोज नहीं होगा। जब आपको कंपनसेशन या सैलरी मिलना चालू होगा या आपका इस्टेब्लिशमेंट फिर से चालू हो जाएगा तो उसी पीएफ का खाते में फिर से आपका पैसा जमा होना शुरू हो जाएगा।
अब कंडीशन में जो इनका विड्रॉल टाइम है कि आप कितनी बार विड्रॉ कर सकते हैं अपने सर्विस पीरियड में, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। तो चलिए हम नेक्स्ट पर्पस देखते हैं। हमारा यह है फिजिकली हैंडीकैप्ड, मतलब कुछ लोग अपंग होते हैं, वह जॉब करते हैं, तो उनके लिए भी पीएफ के द्वारा ये एडवांस में फैसिलिटी दिया गया है। अब वह कब निकाल सकते हैं, इसमें सर्विस पीरियड कभी मेंशन नहीं किया गया है कि भाई आपकी कितनी सर्विस होगी जब आप पीएफ निकाल सकते हैं इस हेड के अंदर। तो हम ये मान लेते हैं कि वह कभी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब कितना निकाल सकते हैं, तो फर्स्ट जो इनका है जो बेसिक वेजेस प्लस जो डीए है उनका 6 महीने का, उसके बराबर पैसा निकाल सकते हैं। या एम्प्लॉय शेयर है जितना उसका कटा है और उसके खाते में जमा है विथ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। या उसे कोई इक्विपमेंट खरीदना है जो उसकी अपंगता से संबंधित हो तो वह इसमें पैसा निकाल सकता है। अब इसमें वही कंडीशन है विच एवर इज़ द लीस्ट, मतलब इनमें जो भी अमाउंट जो कम होगा उतना पैसा वो निकाल सकता है। अब इसकी कंडीशन देख लेते हैं। नो सेकंड एडवांस बिफोर 3 years फ्रॉम फर्स्ट, मतलब एक बार अगर उसने इस हेड के अंदर पीएफ के लिए अप्लाई किया और पीएफ विड्रॉल कर लिया तो वह अगले 3 साल तक फिर इस हेड में अप्लाई नहीं कर सकता। इसका जो मेन कंडीशन है उस पर हम नज़र डालते हैं। फॉर परचेसिंग इक्विपमेंट फॉर मिनिमम हार्डशिप ऑन अकाउंट ऑफ हैंडशिप, मतलब जो इक्विपमेंट वो ख़रीद रहा है वो उसकी फिज़िकली हैंडीकैप की जो कंडीशन है उससे संबंधित होना चाहिए और वह उसकी फ़िज़िकली हैंडीकैप की जो समस्या है उसे कम करने में सहायक होना चाहिए, तभी वह पीएफ के इस हेड में अप्लाई कर सकता है। चलिए हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। बिफोर रिटायरमेंट, तो बिफोर रिटायरमेंट भी एक ऐसा हेड है जिसके अंतर्गत पीएफ एम्प्लॉय अपनी पीएफ से एडवांस निकाल सकता है। अब इसमें कब निकाल सकता है, विद इन 1 year ऑफ रिटायरमेंट, मतलब अपने उसके रिटायरमेंट या सुपरन्यूएशन से 1 साल पहले। मान लीजिए उसको 31 दिसंबर 2021 को उसका रिटायरमेंट है, तो वो 1 जनवरी 2021 से लेके 31 जनवरी 2021 तक अपने पैसे को विड्रॉ कर सकता है। चलिए वो अगर एप्लीकेबल हो जाता है तो उसको कितना पैसा मिलेगा, तो अप टू 90% ऑफ अमाउंट इन पीएफ ऑफ मेंबर, मतलब उसका जितना भी पैसा पीएफ के खाते में है उसका और उसके एम्प्लॉयर का जो अकाउंट नंबर 1 जो एम्प्लॉय के पीएफ के खाते के लिए होता है, जितना भी उसका पैसा उसमें जमा है उसका 90% तक का अमाउंट वो विड्रॉ कर सकता है। अब इसमें कंडीशन देख लेते हैं। मल्टीपल टाइम विड्रॉल अलाउ, मतलब उस 1 साल के ड्यूरेशन में वह कई बार पीएफ के लिए अप्लाई कर सकता है और पीएफ का पैसा निकाल सकता है इस हेड के अंतर्गत। अब इसमें जो मेन कंडीशन है आफ्टर 54 years ऑफ एज, मतलब जब वह पीएफ का पैसा तभी निकाल पाएगा जब उसने 54 साल की उम्र कंप्लीट कर ली हो, मीन्स 54 years की जो उसकी एज है वो कंप्लीट कर चुका हो। तो थैंक यू दोस्तों, ये था आज का वीडियो। होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में ये वीडियो शेयर करें ताकि सबको इससे हेल्प मिल सके। थैंक यू।